हम लोग कमरे में रो रहे थे, छोटा भाई बहुत रो रहा था। मैं उनका हाथ कब पकड़ी थी, जब मेरा छोटा भाई रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, तब मैं उनको गई हूँ, जहाँ जयमाल लगा हाथ पकड़, मैं बोली चलिए भाई बहुत रो रहा है छोटा सा। अब तक हमको झांसा दे रहे थे कि हम करेंगे शादी आपसे, लेकिन कल से हमको गाली दे रहे हैं। अब मैं यहाँ क्या समझूं? फिर अच्छा हम ही मरवाए तो फिर हमसे क्यों शादी करने के लिए के बोल रहे हैं? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अगर अवधेश ने एक बात ये कही कि हमने कहा कि क्या इसके पीछे, हमने सवाल किया था कि क्या जेवर ही सही वजह थी जो जेवर को लेकर मारपीट हुई, या फिर कोई और वजह थी? वो कह रहे थे कि इसके पीछे जेवर नहीं वजह थी, मेरे साथ मारपीट करने की वजह कुछ और हो नहीं सकती नहीं, है। ऐसी कोई बात, देखिए हम अपने घर में छोटे हैं, हम 3 बहनें 2 भाई हैं, और मेरे से छोटा एक भाई है, बहनों में सबसे छोटी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये यहाँ अगर मार नहीं खाए होते तो कोई बात बिगड़ती ही नहीं, बट जैसा वो बोल रहे हैं कि कुछ वजह थी, वो तो हमें भी फ़ोन पे कह रहे हैं कि तुम ही मरवाई हो ऐसा वैसा। फिर अच्छा हम ही मरवाए तो फिर हमसे क्यों शादी करने के लिए के बोल रहे हैं? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अगर मैं मरवाई हूँ, अगर कोई भी इंसान अगर जान गया कि हमको मारेगा तो हमको क्यों लिवा जाएगा? मारपीट कंचन जब हो रही थी उस वक्त आप थी कि नहीं थी? जब ये नहीं, मैं बाद में क्योंकि गेट बंद करके जी। ये चीजें यहाँ हो रही थी, तो फिर थी कि नहीं आप यहाँ? नहीं, हम पहुँचे हैं तो तब तक लड़ाई, मतलब लोग वहाँ पहुँचे छुड़ा उड़ा दिए थे। हम ज्यों सुने हैं तुरंत, क्योंकि हम रो रहे थे, हम बेहोश हो गए थे, ये सारी चीजें चल रही थी हमारे घर में, सब रो रहे थे। और मारा पीटा ये आपको, आप नहीं देखे? हम नहीं देखे हैं अपने यानी आँख। आपके जो भाई ने, आपके जो परिवार ने बताया वही आप जानती हैं कि जी, आपके हाँ, भाइयों ने नहीं मारा है। जो लोग हमको बता रहे हैं, गांव वाले नाराजगी जताए थे कि ये 1.5 साल से आ जा रहे थे, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? यही नाराजगी जता के हमको सुनने में आ रहा है, सब लोग कह भी रहे हैं। तभी गांव के कुछ लड़के आते हैं और उनको जो है शाम में ही कुछ बातें उनसे होती हैं कि आप ऐसा मत करिए, बिन माँ बाप की बच्ची है, किसी की बात नहीं मानते हो। सुबह वो शायद जयमाल जहाँ लगा था, हम मनाने गए हैं 2 बार। सुबह में जहाँ जयमाल, उनका हाथ पकड़ के लिवा आ रहे थे कि चलिए जो भी बातें समझ लिया जाए। वो मेरा हाथ झटक के आके बैठ जाते हैं अपने भाई के पास, बोलते हैं हम नहीं बात करेंगे आपसे। इसी पे नाराजगी जता के कुछ लड़के थे गांव वाले, वो लोग सोचे कि ये छोड़ के जा रहे हैं, उसी में मारपीट वो कर लिए। लेकिन हमारे घर के जितने भी लोग, हम लोग कमरे में रो रहे थे, छोटा भाई बहुत रो रहा था। मैं उनका हाथ कब पकड़ी थी, जब मेरा छोटा भाई रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, तब मैं उनको गई हूँ, जहाँ जयमाल लगा हाथ पकड़, मैं बोली चलिए भाई बहुत रो रहा है छोटा, समझ लीजिए। वो आए हैं, 2 कदम आगे बढ़ के आए, तुरंत बैठ जाते, बोलते हम नहीं जाएंगे, चाहे कोई रोए चाहे कोई गाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब भाई को इस बात का दुख था कि मेरे घर बारात आई हुई है, मेरी बहन दुल्हन बनी है और वो नहीं विदा हो पाएगी, इस बात का इस कष्ट बात का दुख था, इसीलिए सब लोग रो रहे थे, और छोटा भाई सबसे ज्यादा रो रहा था। यहाँ तक कि ये जान लीजिए मेरे से भी ज्यादा मेरा छोटा भाई रो रहा था, उसको बहुत दुख हो रहा था कि आज मतलब आपका पूरा परिवार इस बात से नाराज था कि नहीं, शादी हो जानी चाहिए थी, आप विदा होकर जाएं, लेकिन ये बाहरी लोगों का इन्वॉल्वेशन क्यों हुआ? क्या आपका परिवार इस चीज के लिए नहीं रोका कि भाई मेरा फैसला है, ये हमारा परिवार समझ लेगा? फिर बाहरी लोग होते कौन है मारपीट करने वाले? देखिए वहाँ मारपीट की कोई नौबत थी ही नहीं, कोई नौबत नहीं थी कि यहाँ लोग मारेंगे पीटेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा भाई चाय बनवाया है, सबको चाय पिलाया, सब लोग चाय पिए हैं उनके ताके से, लेकिन ये यहाँ पे अवधेश जी नहीं पीते हैं। अच्छा, तब तक ये भी तय हो चुका था कि शादी नहीं होगी? हाँ, तब तक ये तय हो चुका था? हाँ, तब भी हो उसके बाद भी चाय पानी चल रहा था? चाय पानी चल रहा था, सब लोग पिए हैं, लेकिन वहाँ मास्टर, हम मास्टर जी ही कहते थे उनको घर वाले भी कहते मास्टर नहीं पीते हैं, बाकी सब लोग चाय पानी पिए थे, लेकिन ये नहीं पी रहे थे। इन्हीं की तो जिद थी, ये नहीं पिए पानी। बस गांव वाले यही नाराजगी जता के वो लोग सोचे कि ये जाने, कुछ लड़के वहां आते हैं, शायद हम सुन रहे हैं कि वही लोग मारपीट कर लेते हैं कि आज मतलब ये कर रहे हैं, कल कोई और करके चला है। पहले इनकी कोई भी मिलता था लड़का, भैया बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा नहीं है, बहुत मानते हैं आप दीदी को, लेकिन आज वही ना मानना इनका गलत हो गया। गांव वाले लड़के जो थे वो लोग मार पीट दिए। और बात कोई थी ही नहीं, अगर मारपीट की बात होती तो मैं खुद नहीं हटती यहाँ से। और मैं जब सुनी हूँ, भागते भागते मैं वहाँ गेट के पास पहुंची हूँ, तो वहाँ पुलिस आ चुकी। मुझे नहीं पता था कि इतनी चोट लग गई। जब जैसे मुझे पता चला चोट, में तुरंत फोन किया। अवधेश ने बताया कि 30 लोग उसके ऊपर अकेले टूट पड़े थे, बाकी 40 लोग लगभग रहे होंगे, क्योंकि 70-80 की संख्या वो बता रहे, 70-80 की संख्या इस ग्राउंड में थी, और 70-80 बाकी जो 40-50 लोग थे वो उनके पिता, उनके मामा लड़के, अन्य लोगों पर वो लोग मारपीट इतनी देर से चल रही थी जब चीजें, तो आपको पता नहीं चल पाई कि मारपीट? नहीं, बहुत देर में नहीं हुआ था ये सब, नहीं बहुत देर में नहीं हुआ था। शादी का माहौल था, शादी टूट रही थी, तो गांव के लोग आ जा रहे थे रात से ही, ऐसी बात नहीं, बस यही नाराजगी जताए हैं, उनसे मारपीट कर लिए हैं। कंचन, आपने बताया कि
इसके बाद फिर आपसे बातचीत हुई? हाँ। फिर से अवधेश ने आपसे कहा कि मैं शादी करना चाह रहा हाँ, हूँ। बस सिर्फ कल बोले हैं कि हमसे फ़ोन पे कह रहे थे। मैं बोली आप मीडिया के सामने बोल रहे हो कि सबको बंद करवाइए, सज़ा दिलवाइए, तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी? बल्कि वो खुद बोलते हैं अगर तुम्हारे भाई वहाँ बंद है तुम खुश रहोगी? मैं बोली तब मैं कैसे क्या करूँ? आप बताइए, बैठ के थाने पे आइए, समस्या का समाधान किया जाएगा। जो भी लोग हमारे आप पहचानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा भाई भी तो हमसे कह रहा है कि हम नहीं मारे हैं, और वो अभी बोल रहे हैं कि भाई ही मारे हैं। ना सामने से बात कर रहे हैं। अब तक तो मुझे कह रहे थे हम रिवाज चलेंगे, बल्कि आज सोमवार है ना, आज बोले थे कि आज हम कोर्ट मैरिज करेंगे। हम सुबह 4 बजे घर से निकलेंगे, और कल ही से हमको गाली देने लगे, कह रहे हम नहीं लिवा जाएंगे अब, जब तक उन लोगों को बंद नहीं करवाओगे। कंचन, इतना कुछ होने के बाद क्या आपको लग रहा है कि आप उस घर में जा रही हैं, आपको लगता है कि आप वहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, या फिर आपके साथ वो चीज़ें नहीं होंगी जो अन्य लड़कियों के साथ होता है, ताने देना, शोषण होना, इस तरीके का डर भय आपके मन में है कि नहीं है? नहीं, देखिए, अब जब तक अवधेश जी से हमारी बातचीत चल रही थी, जिस तरह से वो बात पहले करते थे उसी तरह से हमसे बात किए, तब तक तो हमें कोई डर नहीं था। बट अब हम जो सोशल मीडिया सारी चीज़ें चलती हैं, आदमी देखता है तो डर तो लगता ही है। लेकिन अब हमें नहीं लगता, जब भाई वही हमारे खिलाफ हैं तो पूरा गाँव खिलाफ हो सकता है ना। परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये अपना, बल्कि 3 दिन हमसे बात हुई है, चौथे दिन ही हमसे कह रहे हैं कि कंचन अब हमारी बात नहीं हो पाएगी, हम किसी और नंबर से फ़ोन करें। मैं बोली क्यों? तो बोले हैं कि पापा यहाँ मोबाइल हमारा छीन के रख लिए क्योंकि उससे बात नहीं करनी है। तो मैं बोली रीज़न क्या हो सकता है? यानी अवधेश का कहीं न कहीं मन है, लेकिन वो दबाव में है। आप ये समझ पा रही कि वो दबाव में है? जी। और दूसरे नंबर से हमको रात में कॉल आता है 12 बजे। मैं बोली ये किसका नंबर है? तो हमसे बोले कि ये मतलब घर पे काफ़ी लोग रिश्तेदार वगैरह आए हैं, मैं फ़ोन लेके आया हूँ, चुरा के लेके आया हूँ छत पे। मैं बोली ठीक है। तो उसके बाद कल ये फ़ोन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताने लगते हैं कि ऐसे करो तुम, ऐसे करो। मैं बोली यही सारी चीज़ें आप थाने पे आइए समझ लीजिए। और उससे पहले भी हमको एक दिन बुलाए थे, मैं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वहाँ खैरसराय थाने में थी। ये बोले तुम चलो मैं आ रहा हूँ और तुमको लिवाऊँगा। कंचन, ये माना जाए कि आप दोनों लोग एक दूसरे को छोड़ने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों लोगों को लग रहा है कि दोनों लोगों को एक दूसरे से लगाव है, और ये चीज़ें रोक नहीं पा रहे हैं आप लोग। आप लोगों को लगता है कि नहीं, हम एक ही होकर रहे तो ठीक रहेगा। जी, बिल्कुल सही। बट इनका यही है ना कि मतलब ये बार-बार अपना मतलब हमसे कह के फिर उसके बाद मना करते हैं। उस दिन हमको बुलाए नहीं आए, फिर वही बात आज सोमवार है, आज हमको बोले थे, अब कल से हमको गाली देना शुरू कर दिए, और आज भी कह के अब हम नहीं करेंगे। मैं बोली ठीक है मत करो, तब आप अपना देखिए मैं अपना देखूँ, बात ही खत्म हो जाए, जाने दीजिए। लग रहा है आपको कि इतनी आसानी से ये बात खत्म हो जाएगा? जिस नहीं, तरीके से आसानी कहना फिर नहीं मैं करूँगा, परिवार के खिलाफ जाकर करूँगा, ये भी तो कह रहा होगा अवधेश फिर कि भाई अब मेरा परिवार नहीं मानेगा फिर भी मैं रखूँगा, क्योंकि ये अब हमें लग रहा है कि लगाव का मतलब साफ तौर से हम कह रहे हैं कि मोहब्बत जैसी चीज़ है कि भाई हम दूर नहीं हो सकते, बिछड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है, ये बात तो सही है। बट अब उनको हमको जहाँ बस सारी चीज़ें जो है दबाव पड़ रहा है उनको, नहीं तो वो हमसे बात क्यों करते? बहुत चोटें बहुत आई हैं, वो अगर कोई भी लड़का रहता तो हमसे बात नहीं करता कि क्यों बात करें? अगर हम ही मरवाए हैं, ज़ाहिर-सी बात है तो हमसे वो बात करते हैं। आज तो मैं माफ़ी माँगा आपने अवधेश से कि जी बिल्कुल, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे गाँव के लोगों ने तुम्हें मारा पीटा, ये गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। मैं तो उनसे भी बोली बहुत गलत हुआ, ऐसी बात नहीं। वो चाह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो, फिर वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। जी, तो ये बातें कब होगी? जब आप आएँगे। मैं बोली घर पे किसी के नहीं आना है, आप थाने चलिए, वहाँ कुछ लोग रहेंगे, पुलिस रहेगी, वहाँ बातें होंगी, आपने जिसको देखा है, बल्कि किसी का नाम भी ले रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ जब बताएँगे तभी सारी चीज़ें होंगी। बस फ़ोन पे बोले जा रहे हैं। हमारे भाई भी बात करने की कोशिश की है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो नहीं। कि नहीं हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएँगे? जी, बिल्कुल बोलते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो बोलते हैं हमारी बड़ी सिस्टर हैं, उनसे बात हुई थी। बल्कि अभी कहाँ गई दीदी, बुलाओ उनको। दीदी से उनकी बात हुई, बोले दीदी आप उनको घर लिवा के चले जाओ, मैं अभी आ नहीं पाऊँगा, मैं मंडे को आऊँगा, सुबह 4 बजे आप लोगों से मिलता हूँ। तो वही दीदी इतनी टाइम फ़ोन की थी, बोली बाबू मतलब 4 से इतना टाइम हो गया आपका फ़ोन नहीं आया, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। बोले दीदी हम नहीं आएँगे अब। तब दीदी बोली कि बाबू आप तो कसम खा रहे थे, ऐसे वैसे। दीदी हमारी भी चाह रही कि 1.5 साल से आप लोग, दीदी हमारी बोली अगर रहना है तो भी ले जाना है तो आपके हाथ में, नहीं ले जाना तो भी आपके हाथ में। तो इस तरह तो फिर भाई हमारी जो सिस्टर वो हमारे साथ रही हैं, उनको पता है। दीदी बोली कि एक दोनों का लगाव जो हमें तो नहीं लग रहा है कि दोनों लोग छोड़ दोगे, तो जो भी चीज़ें हैं बैठ के समझ लो, और जो लोग तुम्हें मारे हैं कार्रवाई की जाएगी।
अच्छा, अफसोस होता है कभी इन चीजों को लेकर, जो पीछे की चीजें हमारे साथ हुई शायद नहीं हुई होती तो ये चीजें नहीं होती, बहुत दुख हो रहा है, क्यों नहीं, हम लोग बना खाना शायद नहीं मिले खाया जा नहीं रहा होते, है शायद जी। मिले ही नहीं होते अवधेश से, तो ये शायद ये नौबत ना ये आती। नौबत नहीं आती हाँ। जी। अफसोस होता है इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल।